नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां शिक्षा के नाम पर सरकारी अध्यापक कर रहे हैं बड़ी लापरवाही, कहां टेंट हाउस की दुकान में लगी भीषण आग, कहां पेड़ से लटका मिला युवक का शव। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। सरकार भले ही प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य और संसाधन उपलब्ध कराने की दावा कर रही हो, लेकिन प्राथमिक विद्यालय दवनी शिक्षा क्षेत्र दुभड़ के विद्यालय पर ना तो जिम्मेदार अध्यापक दिखे और ना ही बच्चे दिखे। ग्रामीणों की शिकायत पर जब मीडिया प्राथमिक विद्यालय दवनी पहुंचा तो नज़ारा सरकार के दावे से बिल्कुल अलग दिखा। मिली जानकारी के मुताबिक इस विद्यालय पर लगभग 150 से ऊपर बच्चे हैं, लेकिन विद्यालय पर महज 5 से 6 बच्चे ही दिखे। वहीं विद्यालय के रजिस्टर में 7 अध्यापकों की तैनाती दिखी, जहां 2 शिक्षक ही विद्यालय में उपस्थित कुछ बच्चों को पढ़ाते नजर आए। इस मामले की सूचना मीडिया ने बीएसए को दूरभाष पर दी, जहां बीएसए द्वारा मीडिया को संबंधित विद्यालय के खंड शिक्षा अधिकारी का दूरभाष नंबर दूरभाष पर ही देकर अपनी जिम्मेदारी से पिन छुड़ाते हुए बीएसए ने इसकी सूचना खंड शिक्षा अधिकारी से देने को कहा। मनीराम शिक्षा जी, और कोई आया है यहाँ अध्यापक में? मन आप ही खाली आए हैं, और कोई है यहाँ पर? एक और है। क्या नाम है? शरद जिया हैं। और कोई नहीं आया है? शरद चंद। और कोई नहीं है? अब आने वाले हैं। जी, कितना टाइम हो गया अभी? 10-20 हो रहा है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में स्थित बहुत आश्रम रोड पर श्री गणेश टेंट हाउस की दुकान में भीषण आग लगी, जहां अफरा तफरी मच गई है। श्री गणेश टेंट हाउस में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जहां काफी सामान जलकर राख हो गया है। क्षेत्रपाल जी का फोन आया, मेरे द्वारा तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई। एसएसपी से मेरी बात हुई और यहाँ पर मुझे लोगों ने ये भी बताया कि आग लगी है, उसके बाद थोड़ा सा और जल्दी हो सकता तो बेहतर होता, लेकिन सब लोग लगे मिलजुल कर और अब ये आग काबू में है। ये कितने रुपए का नुकसान हो गया होगा? ये तो जिनका क्षेत्रपाल जी है, क्षेत्रपाल बघेल जी, उनका ट्रेन का काफ़ी सामान है, काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ मदद वगैरह करेगी इसमें? अग्निकांड के इस तरह की घटनाओं में सामान्यतः बीमा वगैरह के हिसाब से कवरेज होता है। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग एवं नेहरू युवा केंद्र चतरा के तत्वाधान में 13वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का तहत चतरा जिले से 40 आदिवासी युवाओं को गुरुग्राम हरियाणा भेजा जा रहा है। सभी युवा 22 से 28 दिसंबर विभिन्न जिलों एवं राज्यों से आए आदिवासी प्रतिभागियों से मिलेंगे और अपनी समझ को बेहतर बनाकर कई प्रकार की जानकारियां हासिल करेंगे। नेहरू युवा केंद्र चतरा के तत्वाधान में आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन 190वीं बटालियन सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट मनोज कुमार, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र चतरा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा नेहरू युवा केंद्र के तहत प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी युवकों का आदान प्रदान कार्यक्रम होता है, जिसमें विभिन्न राज्यों से आदिवासी युवा आते हैं और समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। समाज के राष्ट्र के विभिन्न हिस्से में हो रहे विकास कार्यों से उन्हें परिचित कराया जाता है। आपस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान होता है, जिससे बच्चों का मानसिक स्तर राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने का एक अवसर होता है ये। और जो शिक्षा इस कार्यक्रम के दौरान ये बच्चे ग्रहण करते हैं, वो आकर अपने क्षेत्र में, अपने गांव में अन्य बच्चों के साथ भी वो शेयर करते हैं, जिससे अन्य बच्चे भी इनके अनुभव से लाभ उठा सकें और राष्ट्रीय विकास में, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के निर्माण में ये बच्चे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसे नेहरू युवा केंद्र चतरा और सीआरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। ये कितने दिन का कार्यक्रम है सर? यह 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
मोतिहारी में स्थानीय प्राधिकार के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद पार्टी समर्थित उम्मीदवार बबलू देव के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होकर मतदाताओं के गोलबंद करने का प्रयास किया। वहीं राजद ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को एकजुट करने के लिए राज्य स्तर के नेताओं का भी लगा दिया। इसी क्रम में पूर्व मंत्री व राजद नेता शिवचंद्र राम मोतिहारी पहुंचे। शिवचंद्र राम ने एमएलसी चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और कुछ नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद शिवचंद्र राम ने राज्य के सभी 24 सीट से राजद गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए पूर्वी चंपारण जिला से पार्टी समर्थित उम्मीदवार बबलू देव की भारी अंतर से जीत की बात कही। अभी मैं पूर्वी चंपारण में आया हूँ। यह आज़ादी की लड़ाई का शुरुआत गांधी जी का पद यात्रा की यह धरती रही है, इसलिए भी मैं इस धरती को नमन करता हूँ। और मैं कार्यक्रम के दरमियान अभी मैं बेतिया जा रहा हूँ और बेतिया में हमारा कार्यक्रम है। उसके पहले मैं चाहा कि आप लोगों से रूबरू हूँ और कुछ बातें आप लोगों को भी बताएं। हमारे यहाँ प्रत्याशी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बहुत करीबी, लालू प्रसाद यादव जी के बहुत ही नज़दीकी और राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत नेता श्री बबलू देव जी को हमारी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाने का काम किया है। और जिस तरह से अभी मैं आया हूँ, लगभग कई एक जगहों पर लोगों ने से मुझे मुलाकात हुई है, लोगों से जो बात हुई है, एक तरफा इस चंपारण की धरती और यहाँ की जनता और ख़ास करके पंचायत प्रतिनिधि जो हमारे मतदाता हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उम्मीदवार को लोग हाथ पर उठाए हैं। और जिस तरीका के जो आवाज़ जनता के बीच से आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा मतों से बबलू देव चुनाव यहाँ से जीतने का काम करेंगे। बबलू देव आपके बीच के रहने वाले हैं, यहाँ का बेटा है, इसी की धरती से आए हैं और उनका क्रियाकलाप, एक बार विधायक भी रहे हैं, विधायक पीरियड में भी जो क्रियाकलाप उनके क्षेत्र में रहा है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। इस चीज़ को देख करके जनप्रतिनिधि काफ़ी उत्सुक है और सब लोग इस कहते हैं कि विधानसभा में लड़ने वाले, हमारा अधिकार, हमारी लड़ाई लड़ने वाला, मोतिहारी की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति है बबलू देव जी हैं। इसके लेकर के लोगों का जनमत बबलू देव के पक्ष में जा रहा है और बबलू देव निश्चित रूप से चुनाव यहाँ से जीतने का काम करेंगे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। बरेली जनपद के रहने वाले एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में शाहजहांपुर जनपद के थाना मदनापुर क्षेत्र में पेड़ से लटकता हुआ बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता महेश द्विवेदी की रिपोर्ट। बहराइच के ब्लॉक प्रमुख सौरभ वर्मा की ओर से आयोजित हुआ समारोह। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गौड़। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर क्षेत्र की जनता का आभार जताया। बीडीसी व प्रधान समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। सांसद जी, क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देंगे आज इस मिलन समारोह में? देखिए, क्षेत्र की जनता को संदेश देने, उनका आभार प्रकट करने के लिए कार्यक्रम है और जितने भी हमारे प्रधानगण हैं, बीडीसी के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं और सम्मानित जो यहाँ की जनता है, उनका आभार प्रकट करने के लिए आज होली मिलन के अवसर पर सब लोग इकट्ठे हैं कि उन्होंने बलहा विधानसभा में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, आज उनका बधाई संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपनी तरफ से ये क्षेत्रवासियों का इस होली के पावन पर्व पर सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, सबका धन्यवाद।
आपकी पार्टी के लिए एक संदेश अमूमन जनता में जाता है कि एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में आप लोग जुट जाते हैं। 2024 के बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, हाँ भाई, 2024 के बारे में 15 तारीख को संसदीय दल की बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को मंत्र दे दिया, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि हमको आगे कैसे करना है। उन्होंने कह दिया कि आज ही से हमको लगना है 2024 जीतने के लिए। और सबसे बड़ा उनका जो संदेश है, उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और जीती, दूसरी बार लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा था कि अरे तो होना ही था। मोदी जी ने पूछा कि कैसे होना था, तो 2017 में आप जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का जीते, तभी यह संदेश हो गया था कि आप लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। इस बार माननीय मोदी जी ने कहा कि वो बुद्धिजीवियों से हमारा आग्रह है कि चूंकि हम 2022 का चुनाव जीते हैं, इसलिए वो कहना शुरू करें कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का है। बहराइच से सीनू संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। हापुड़ बाबूगढ़ क्षेत्र के बरखंडा गांव के शमशान में मिला संदिग्ध अवस्था में मृत राष्ट्रीय पक्षी मोर। ग्रामीणों ने जैसे ही मृत मोर को देखा तो उसकी सूचना पुलिस व वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज राकेश कुमार मावी और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम के कर्मचारी ने बताया कि या कोई जहरीला पदार्थ खाया है या गले में कुछ खाते समय अटकने से दिक्कत हुई है, और जो स्पष्ट होगा वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। थोड़ा और करो। सर, ये संदिग्ध अवस्था में मोर का शव मिला है, क्या सूचना थी, क्या आपने पाया है? आज सुबह यहाँ खेतों में काम कर रहे थे लोग, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने सूचना दी कि एक मोर मृत अवस्था में पड़ा है। उसकी सूचना पे तत्काल हम लोग मौके पर आए और उसको वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग वाले आ गए, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। मेरा नाम रवि कुमार, वन विभाग से आया हूँ। भैया, अब ये यहाँ पे एक संदिग्ध अवस्था में मोर का शव मिला है, क्या है, कैसे आपने देखा, क्या मिला है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसके गले में कुछ दिक्कत थी, उसे जैसे उसने कुछ वैसा किया, तो वो कीटाणु से कुछ खा लिए, उससे या कुछ गले में अटक गया, उससे इसकी मृत्यु हुई, डेथ हुई है। तो अब इसे क्या करेंगे, इसका कहाँ ले जा रहे हैं आप? अब इसका पहला पोस्टमार्टम कराएंगे, फिर इसका अंतिम संस्कार कराएंगे हाफिज यूनिवर्सिटी पर ले जाके। हापुड़ से सीनू संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। ललितपुर में गंदगी का जमावड़ा लगा है। यहाँ का सफाई कर्मी प्रभुदयाल कुरौरा में गांव की नालियों को सफाई करने नहीं आता है। गांव में जब वे आता है तो सिर्फ शराब पीकर आता है। गांव के ग्रामीणों ने सफाई कर्मी को लेकर शिकायत भी की है और उनका कहना है कि सफाई कर्मी सिर्फ अपनी मनमानी पर उतारू है। भारत सरकार एक और स्वच्छता अभियान का संदेश दे रहा है, तो वहीं ऐसे सफाई कर्मी स्वच्छता अभियान के संदेश को खोखला साबित कर रहे हैं। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी अब्दुल शादाब उस्मानी पिता अब्दुल अजीज उस्मानी उम्र 33 वर्षीय निवासी पंचगांव रोड दुर्गा मंदिर के वार्ड नंबर 29 थाना कोतवाली जिला शहडोल के घर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर कलेक्टर वंदना वैद्य के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देशन में आज जिला प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलवाकर घर को जमींदोज किया जा रहा है। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक यातायात अखिलेश तिवारी व अन्य पुलिस बल उपस्थित रहा। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।